हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के सरमस्ती में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण पर। जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें क्या नोटिफिकेशन में नोटिस में जारी किया गया है, उस सारी बात को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कोई भी स्किप मत कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस जिले से हैं, किस प्रखंड से है। और आपका अगर कोई प्रश्न होता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं जितना भी हो सके। तो आपको देखिए, आपको थंबनेल पर दिखाई दिया होगा कि 45,000 गांवों का भूमि सर्वेक्षण करने की काम जो है 20 अगस्त से चालू किया जा रहा है। और इस 20 अगस्त से चालू करने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होगी, कौन कौन सी चीजों की सर्वेक्षण की जाएगी, किसको नहीं की जाएगी, सारी बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पुराने सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं तो उनको हमारे दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। और आपका दिन आज का शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या है। नोटिफिकेशन में यही है कि 45,000 गांवों का भूमि सर्वेक्षण 20 अगस्त से चालू होने जा रहा है। लेकिन उस 45,000 गांवों में सर्वेक्षण जो होगी केवल आपकी खेती की नहीं होगी, आपकी जमीन की नहीं होगी। उस पर जितने भी अभी से वर्तमान में अभी जो भी है, जो भी स्थिति अभी है भूत से लेकर वर्तमान तक, उस सबका सर्वेक्षण करके उस नक्शे के रूप में, सर्वे के रूप में डिटेल उल्लेख किया जाएगा। हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका खेत है, चेवर है, चौरात है, जो भी है खेती योग्य है, भूमि जो है आपका खेती कृषि योग्य है, उसका तो सर्वेक्षण हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कहीं पे बगीचा है, कहीं पे सरकारी जंगल है, कहीं पर मंदिर है, कहीं पर मस्जिद है, कहीं पे शमशान है, और कहीं पे हॉस्पिटल है, कहीं पर स्कूल है, कहीं पर अन्य कोई केंद्र है सरकारी, कहीं पर बगीचा है, समझ रहे हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर तालाब है, कहीं पर कुआं है, कहीं पे दियर है, कहीं पर गंगा है, कहीं पे रेतीले जैसे चीज है। तो इन सारी चीजों का उल्लेख किया जाएगा आपके विशेष बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण में। और इस सारे चीज उस नक्शे में अपलोड किया जाएगा, जिससे आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या चीज है। उसको चिन्हित किया जाएगा कि यहाँ पर एक कुआं है और यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है और जमीन का सर्वे किया गया था। तो उसको एक मस्तकिल के रूप में भी दिया जाता है, किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, किसी स्कूल का, किसी कुआं का, ऐसे ऐसे चीजों का एक मस्तकिल के रूप में डाला जाता है कि जिससे केंद्रित होकर वहां से सर्वे का काम कभी भी आप करवा सकते हैं। अमीन के माध्यम से अगर अपना जमीन नपवाते हैं तो वहां से स्टार्ट किया जाएगा। इस चीजों को नक्शे में क्या किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा। लेकिन उसमें भी देखा जाएगा कि कौन सा जमीन आपका निजी है और कौन सा जमीन आपका सरकारी सरकार का है। तो सरकारी सरकार में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन आपका जैसे गैर मजरूआ होता है, तो गैर मजरूआ में दो प्रकार का जमीन होता है। एक गैर मजरूआ आम होता है और एक गैर मजरूआ खास होता है। गैर मजरूआ आम में क्या होता है कि जैसे वो सरकार का जमीन होता है, जैसे उसमें क्या होता है, जैसे शमशान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हॉस्पिटल बन गया, या कोई प्रति परात अभी पड़ा हुआ है, वो उस जमीन को किसी को दे सकता है या उसमें कुछ बना सकता है, ऐसा सरकार का जमीन होता है। लेकिन वही गैर मजरूआ खास जो होता है वो मलिकाना हक होता है। ये मलिकाना हक आपको बहुत पहले से चले आ रहा है, जब से अंग्रेज हमारे देश में आए थे उसी समय से किसी को दिया गया जमीन को, इसको लीजिए, लगान के रूप में इसको दे दिया गया कि इस पर आप काम कीजिए, खेती कीजिए और उसके बदले हमको लगाने दीजिए। जिस व्यक्ति को दिया गया 10 बीघा, 1 बीघा, 10 कट्ठा, 1 बीघा का प्लॉट है, उसको दिया गया, तो उससे जो शुरू से चलते आ गया तो उसको मलिकान हक बोलते हैं, मलिकाना भी बोलते हैं, जिसको हम लोग गैर मजरूआ खास भी बोलते हैं। तो इस टाइप के जमीन को सभी को क्या किया जाएगा, उस सर्वे के अंदर दर्शाया जाएगा। इसीलिए उस आपको थंबनेल पर दिखाई दिया होगा कि लिखा गया है कि जितने भी बिहार वासी हैं वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाए। अगर कहीं बाहर कमाने गए हैं, कोई रोजी रोजगार में गए हुए हैं, तो अपने घर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्वे में मौजूद नहीं है तो आपकी डिटेल्स कौन देगा, आपकी प्रूफ जानकारी उस जमीन का कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। तो हो सकता है कि जगह आप उस भूमि पर उपस्थित नहीं है और आप कोई डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि उस जमीन को सरकारी के रूप में अवेलेबल करा दिया जाए या छोड़ दिया जाए, सर्वे में उसको चढ़ाया नहीं जाता। जब आपको सर्वे में चढ़ेगा ही नहीं, नक्शा में चढ़ेगा ही नहीं, तो आपका जमीन का वैल्यू खत्म हो जाएगा। आप रखेंगे, जोतिएगा, बोइएगा, खाइएगा, लेकिन जिस दिन आपसे सरकार मांगेगी कि ये जमीन आपकी है, इसका कोई प्रूफ दिखाइए, नक्शे पे आइए, दिखाइए कि है या नहीं, तो जब उस पर अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो जमीन फिर क्या हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा। ऐसे ऐसे जमीन क्या हो जाता है, सरकारी हो जाएगा।
उसी को प्रति परात फिर गैर मजरूआ के नाम से दिया जाएगा और वो सरकारी हो जाएगा, उस पर सरकार कुछ भी करा सकता है। तो इसलिए आप लोगों से प्रयास है, उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी हैं अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के, अपने सारे कागजात को लेकर के बढ़िया से और अपने घर उपस्थित हो जाएं, क्योंकि आज लगभग 11 तारीख है और 20 तारीख से 20 अगस्त से यानी कि यह सर्वे का काम चालू होने जा रहा है बहुत अच्छे ढंग से और जोरों शोरों से। इसी में दिन बाय दिन दे करके किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बरसात का मौसम है, जिस दिन बरसात होगा तो उसमें तो सर्वे नहीं होगा, लेकिन उसी में जिस दिन धूपा निकलेगा, मौसम अच्छा रहेगा, उसमें आपका सर्वे का काम किया जाएगा। तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट और जानकारी जो हम आपको बताए, आपको जागृत किए। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना जो जवाब होगा लिखिएगा। अगर कोई प्रश्न भी होगा तो लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।